हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसी में हम आज बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अब तक हमने वैदिक काल देखा, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है वो गौतम बुद्ध, जो संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इसके जो संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। अब बात करें जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो 463 ईसा पूर्व हुआ था। 463 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम कि नेपाल की तराई की कपिलवस्तु में इनका जो जन्म था वो 463 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? लुम्बिनी ग्राम के नेपाल के तराई के कपिलवस्तु में हुआ था। और इनके जो पिता हैं, पिता सुदोधन, इनके जो पिता का नाम है वो सुदोधन है। और इनकी जो माता का नाम है वो महामाया। महामाया इनकी माता का नाम है और इनके पिता का नाम सुदोधन है। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा इनके पिता थे। इसके बाद जो इनका वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ है। वास्तविक नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है महात्मा गौतम बुद्ध का नाम है, सिद्धार्थ वास्तविक। और ये एक राजा के पुत्र थे। तो इन्होंने कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार किया और लोगों अब कैसे लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। अब तो नहीं अपना रहे, अब इसका पतन हो चुका है। लेकिन जो चीन में देखोगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अब भी हो रहा है। तो जो 463 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम है सिद्धार्थ है। और जो जब इनका जो जन्म हुआ तो 7वें दिन इनकी माता का जो निधन हो गया। 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया। जो माता की मृत्यु हुई, निधन हुआ, तो जो इनका रख रखाव था, इनका जो लालन पालन था, इनका पोषण था, जो पालन पोषण किया, इनकी मौसी ने किया था। और मौसी का नाम है गोमती। गोमती जो इनकी मौसी है, इनका पालन पोषण किया। और गोमती जो है पहली महिला भिक्षुक थी। गोमती पहली महिला भिक्षुकी बौद्ध धर्म की गोमती थी। ठीक है। उसके बाद बात करें कि इनके विवाह की, तो इनका जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में हुआ। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। और विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। यशोधरा से इसका विवाह हुआ। किसका? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जो विवाह था यशोदा से हुआ 16 वर्ष की आयु में, यानी नाबालिग थी यशोदा। और 28 वर्ष की आयु में इनके एक पुत्र हुआ। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल जो था एक पुत्र था किसका? यशोदा का और सिद्धार्थ का। यशोदा और सिद्धार्थ का पुत्र था राहुल, जो 28 वर्ष की उम्र में पैदा हुआ था। मतलब जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ की उम्र 28 वर्ष थी तब इनका पुत्र हुआ था। उसके बाद 29वें वर्ष में
जब ये 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग, जो घर का क्या है, त्याग कर दिया। घर का त्याग क्यों किया? क्योंकि इन्होंने एक दिन ही अपने राज्य में घुड़सवार पर निकले और उसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा जो व्यक्ति देखा, दूसरा जो मृत व्यक्ति देखा, तीसरा जो बीमार व्यक्ति देखा और चौथा सन्यासी देखा। ये जो 4 व्यक्ति देखे और 4 जो अवस्थाएं देखी, उससे जो इनके मन में जो है ऐसे विचार प्रकट हुए कि इन्होंने गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया और ये जो है सन्यासी बन गए और ज्ञान की खोज में निकल गए। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। फिर जब 35 वर्ष के हुए तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो ज्ञान प्राप्त किया था गया क्षेत्र में। बिहार में एक गया क्षेत्र है, वहाँ पर, और किस दिन? पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के दिन गया क्षेत्र पर इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष कहाँ पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इन्होंने घर को त्यागा था तब ये किसके साथ गए थे? इनके जो दोस्त था चन्ना के, इनका जो मित्र माना जाता है कि इनका मित्र था चन्ना, उसके साथ इन्होंने गृह त्याग दिया था। और जो घोड़ा था इनका कंथक, उसके साथ ही चले गए थे, कंथक को लेकर, जो घोड़े का नाम है। और उसी बीच यानी इन्होंने ज्ञान प्राप्ति से लेकर और गृह त्याग के बीच में जो गुरु इन्होंने अपने माने थे, वो इनके गुरु थे। गुरु की बात करें तो अलार कलाम इनके गुरु थे। इस गुरु से, अलार कलाम से, इन्होंने सांख्य दर्शन की जो है शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से, इन्होंने अपना गुरु माना था। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम को अपना गुरु माना और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद जो इन्होंने दूसरा गुरु माना था, दूसरा गुरु था इनका, वो था रामपुत्र इनका जो दूसरे गुरु थे। और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। रामपुत्र जो दूसरे गुरु थे और इनसे इन्होंने योग दर्शन की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें किसी को डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं, इसको रब करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। और कहते हो तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 463 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम के नेपाल के तराई के कपिल वस्तु में। और इनके पिता का जो नाम है वो ये शुद्धोधन था, जो कि राजा थे कपिल वस्तु के। माता का नाम महामाया। इनकी माता का निधन हो गया जब ये 7 दिन के थे। तब इनकी जो मौसी गौतमी थी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया था। और ये गौतमी वही है पहली भिक्षुका बनी थी बौद्ध धर्म की। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ यशोदा नाम की लड़की से। और 28 वर्ष की उम्र में इनका एक पुत्र हुआ राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। उसी दौरान इन्होंने अपने एक गुरु माना अलार कलाम को, और वहाँ से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। फिर उन्होंने दूसरा गुरु माना रामपुत्र को, जहाँ योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में ये गया से इन्होंने जो है अपना ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने उपदेश भी दिया।
अब बात करते हैं कि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने क्या सारनाथ में उपदेश दिया। पहला उपदेश, और वो भी कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा में सारनाथ में पाली भाषा में पहला उपदेश दिया। इन्होंने जो अपना उपदेश था वो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और 5 व्यक्तियों को दिया था। 5 व्यक्तियों, ये 5 व्यक्ति बाद में इनको छोड़कर वहीं पर छोड़कर चले गए थे, और ये जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। इसके बाद जो त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। और त्रिपिटक भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, 3 पिटक कौन से हैं? पहला विनय पिटक, सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक और त्रिरत्न और त्रिपिटक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। और त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये जो 3 त्रिपिटक और त्रिरत्न दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। और उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। जो उसके बाद बात करते हैं, इनके पहले जो शिष्य बने थे वो आनंद थे। आनंद इनके पहले शिष्य थे। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एक कहानी पता होगी अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल का भी हृदय परिवर्तन किसने किया? हृदय परिवर्तन, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध। इन्होंने ही क्या किया था? अंगुलीमाल डाकू था, उसका जो हृदय परिवर्तन इन्होंने ही किया था। उसके बाद बात करें इनकी मृत्यु की, तो 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और ये 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनके कुशीनगर में मृत्यु हुई, और ये 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। अब कईयों का कहना है कि सर इसकी क्या कहानी थी, अंगुलीमाल कौन था, क्या कैसे हृदय परिवर्तन किया? तो इसकी क्या कहानी थी कि जो अंगुलीमाल था वो एक डाकू था। पहले तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसका जो अपमान किया गया, ईर्ष्या हुई, तो ये क्या एक डाकू बन गया। ऐसे तो कोई बदमाश नहीं बनता, कुछ कहानी होती है उसके पीछे की, तभी कोई बदमाश बनता है। तो इसी प्रकार इसकी भी कोई कहानी थी, तो ये डाकू बन गया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल क्यों कहते थे? क्योंकि ये जिसको भी मारता उंगलियां काट देता उसकी और अपने गले में लटका देता। तो इसने क्या है, प्रतिज्ञा ली थी कि 1000 व्यक्तियों को मारेगा, लेकिन इसने जो अपनी प्रतिज्ञा में 999 को मार दिया था। अब सभी लोग भयभीत हो गए, सभी गांव वाले भयभीत हुए कि इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 999 को मार दिया, एक व्यक्ति बचा है। तो इसकी माँ इससे मिलने जाती थी, उसने भी जाना बंद कर दिया, उसने भी मिलने से मना कर दिया कि कहीं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही ना मार दे। इसीलिए उसकी माँ भी उससे मिलना बंद कर दिया था। तो फिर एक दिन स्वामी जी आए, यानी महात्मा जी आए, तो महात्मा बुद्ध गए, तो उनके शिष्य ने भी मना किया कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पर अंगुलीमाल है, वो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, लोगों को लूटता है और मारता है और मार कर उंगली काट देता है। तो कहा तो मुझे जाना चाहिए,
ताकि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो अंधकार में है, तो उसको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। तो वो गए वहाँ पर। तो जब महात्मा बुद्ध वहाँ गए तो वहाँ जाते ही उनको कहा कि आप वापस चले जाइए मुनिवर, वरना मैं आपको मार दूँगा। तो कहता मार दीजिए, आप भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय है, आप मुझे मार सकते हैं, देखते हैं कौन किसको मारेगा। तो उन्होंने अंगुलीमाल ने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बोले मौत से कैसा डर, एक न एक दिन किस तो आनी ही है। इसीलिए जब इस प्रकार के जो संवाद चलता रहा तो कहा तो ठीक है, आप एक काम कीजिए कि इस टहनी को काटिए। तो अंगुलीमाल ने टहनी काट दी। टहनी काटने के बाद जो महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि चलो ये बात तो सुनता है मेरी, ऐसी अवस्था में जिसको सिर्फ अपना लक्ष्य की ओर पहुंचने में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत चाहिए, तो वो व्यक्ति अपनी बात सुन रहा है, तो इसका मतलब इसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो इस हृदय परिवर्तन में कहा कि और बताइए, उसने टहनी जब काट के उसको दी, यानी जो बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को टहनी दी, तो लीजिए, कहा कि अब इसको वापस पेड़ पर जोड़ दीजिए। तो वो वापस क्या है, पेड़ पर नहीं जोड़ पाया, क्योंकि कहा कि ये असंभव है, वापस नहीं जोड़ सकता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो तुमने 999 को मारा काटा, तुमने एक को भी उनको नहीं जोड़ सकते, तो फिर क्या फ़ायदा उनको मारने का। तो ऐसी जो उनके मन में ऐसी बातें खली तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुए, उनके मन में ज्वालामुखी सी फटने लगी, वो मतलब कि शर्मसार हो गई। तो शर्मसार होने के बाद जो अंगुलीमाल था वो उसने वो जो माला पहनता था, मतलब जिसकी उंगली काट दी उसकी माला, उसकी जो उंगली को एक माला में डाल लेता, तो जो वो माला को निकाल कर महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया और खुद भी उनके चरणों में गिर गया। और महात्मा बुद्ध पीछे मुड़ गए और पीछे मुड़कर चलने लगे, और वो भी अंगुलीमाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, कि बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। और वो भी क्या है, सन्यासी बन गया। उसका भी जो है हृदय परिवर्तन कर दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। तो ये कहानी थी अंगुलीमाल की कि जिसका हृदय परिवर्तन किया था महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो इसी प्रकार तो आप भी क्या है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, अपना जो मन है शांत रखें, किसी से द्वेष न करें, ताकि आप भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, जिस प्रकार अंगुलीमाल ने किया था बाद में। किससे मिलकर? गौतम बुद्ध से मिलने के बाद जिस प्रकार अच्छा जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार आप भी अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखें और ना ही ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न करें जिससे आपको भी आगे चलकर हानि हो। ठीक है, तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।